साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि राजस्थान के सभी प्रतियोगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस टॉपिक को हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गांधी की रही थी। इस कारण इस टॉपिक को हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। ये जो युग रहा है वो 1919 से 1947 के मध्य रहा है। आपको पता होगा कि 1919 में महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन किया था, उससे लेकर भारत की आज़ादी 1947 तक के जो पीरियड के बीच में जो भी घटना हुई है, वो राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर हम 25 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए, कैमुनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, या फिर दिल्ली दंगों के समय। दोस्तों, महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग किए जाने के विरोध में आमरण अनशन किया था। ये जो आमरण अनशन किया था वो 20 सितंबर 1932 को पूना की यवर्दा जेल में शुरू किया था और इसी के 4 दिन बाद 24 सितंबर को दलित नेता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक पूना समझौता हुआ और इसी पूना समझौते के बाद महात्मा गांधी ने अपना उपवास समाप्त किया था। दोस्तों, ये जो संपूर्ण घटना है उसको हम कैमुनल अवार्ड के समय के नाम से जानते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहली घटना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और तीसरा गांधी इरविन समझौता। आपको पता होगा कि ये तीनों जो घटना हैं वो 1931 से संबंधित है, तो सभी पास पास की घटना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं हम गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था वो 26 मार्च 1931 को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो वो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के मध्य हुआ था। तो इन घटनाओं को देखें तो हम सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और तीसरी जो घटना हुई थी वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 3-2-1 ये इसका राइट आंसर रहेगा। तीसरा, निम्नलिखित में किस आंदोलन का स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। दोस्तों, गांधी इरविन समझौते के बाद जिस आंदोलन को समाप्त करना था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था और महात्मा गांधी द्वारा किए गए नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयबजी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अब्बास तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? कांग्रेस का 1919 में एक अधिवेशन हुआ था जिसको हम लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें जो कार्यकारिणी थी उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को
प्रारंभ करने का जो अधिकार दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रथम साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि महात्मा गांधी ने तो सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन किया था, परंतु वो एक क्षेत्र विशेष से था। हम देखें कि अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की प्रथम जो घटना थी वो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 1919 में जो प्रथम सत्याग्रह किया था, तो वो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 1919, और इसी से हम गांधी युग की शुरुआत मानते हैं। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन किया था, उसी के बाद इस युग को आज़ादी तक महात्मा गांधी के नाम से गांधी युग के रूप में जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी रोलेक्ट एक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे, या फिर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। आपको पता होगा कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। फिर वे कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका हस्तक्षेप था। तो वो इसका जो राइट आंसर था वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों जुलाई 1944 की घटना है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। और राष्ट्रपिता जिस आदमी के लिए किया था वो महात्मा गांधी के लिए किया था, और आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने किया था जुलाई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? अगस्त 1940, जून 1940, जुलाई 1940 या फिर मई 1940? तो इस बात तो कंफर्म है कि ये जो घटना है 1940 की है। तो कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त 1940 को महाराष्ट्र में एक स्थान है वर्धा से शुरू हुआ, और इसमें जो प्रथम सत्याग्रह था वो सत्याग्रही जो था वो था विनोबा भावे, और उसके बाद दूसरा जवाहरलाल नेहरू को जोड़ा गया था। तो अगस्त 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? दोस्तों एक वर्ष में जो स्वराज्य प्राप्ति करनी थी वो सबसे पहले जो आंदोलन किया गया था वो असहयोग आंदोलन किया था 1920 में। 1 अगस्त 1920 को शुरुआत की गई थी। तो उसमें जो निर्णय लिया गया था कि लक्ष्य घोषित किया गया थी, और गांधी जी ने वादा भी किया था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें इनमें कूट का चयन करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। चित्तू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन, लक्ष्मी स्वामीनाथन INA, गुरुदीप सिंह अनुशीलन पार्टी। दोस्तों ये चित्तू पांडे था वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। लक्ष्मी स्वामीनाथन INA से संबंधित थी, जबकि गुरुदीप सिंह अनुशीलन पार्टी से संबंधित नहीं थे। गुरुदीप सिंह का जो बचपन का नाम जो था बचपन का नाम क्या 1913 में कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित थे,
कामा गाटामारू प्रकरण से संबंधित है, तो ये तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो 1 व 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों घटना का वो कौन सी घटना कब हुई ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों इसमें जो था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन और दांडी यात्रा। दोस्तों दांडी यात्रा जो की थी वो दांडी यात्रा को दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, और ये 12 मार्च को शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमने अभी देखा था 1931 की घटना है। तो इसमें जो सही आंसर जो होगा वो 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी या सी, दोनों में 3, 1, 2 3, 1, 2 दे दिया गया था गलती से, तो ये दोनों इसमें सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा दी, कैबिनेट मिशन को, क्रिप्स मिशन को, 1935 के भारत शासन अधिनियम को, या फिर अगस्त प्रस्ताव को। दोस्तों आपको पता होगा कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तृतीय चेक कहा, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत में राजनीतिक और वैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा था, तो उसको महात्मा गांधी ने उत्तर तृतीय चेक कहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी? अरुणा आसफ अली ने, सुचेता कृपलानी ने, उषा मेहता ने, या फिर सरोजनी नायडू ने। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उसमें महत्वपूर्ण महिलाओं के रूप में नाम आते हैं हमारे बीच में उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण महिलाएं थी। परंतु इनमें जो उषा मेहता थी उन्होंने बम्बई के अंदर भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की, और इसमें राम मोहन मनोहर लोहिया, वी.एस. खादर, अब्राहम प्रिंटर वे उषा मेहता ने कांग्रेस की सूचनाओं के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उषा मेहता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ जगहों पर समानांतर सरकारें बनी, निम्नलिखित में से किस जगह पर सतीश सामंत के नेतृत्व में सरकार बनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और राजस्थान के हाल ही में जो ट्रेंड जो चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो टॉपिक के ऊपर, तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रश्न ये हो सकता है। तो बलिया जो कि यूपी में है, सतारा महाराष्ट्र में है, और तामलुक ये बंगाल के अंदर है, और कोरपुर ये उड़ीसा के अंदर है। हमारा जो क्वेश्चन था वो सतीश सामंत के नेतृत्व में कहाँ सरकार बनी थी? तो दोस्तों सतीश सामंत के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी वो तामलुक बंगाल वहाँ बनी थी, जबकि बलिया में चित्तू पांडे की सरकार बनी थी, और कोरपुर में लक्ष्मण नायक की सरकार बनी थी। तो अभी इसमें जो हाल में हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा तामलुक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ, हमें आंदोलन के प्रति उत्साह पर गर्व है। वल्लभ भाई पटेल का यह मत किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से। दोस्तों ये जो वल्लभ भाई पटेल का जो मत था वो भारत छोड़ो आंदोलन से था। भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रथम बार तुरंत आज़ादी की मांग की गई थी, जबकि हमें पता है कि असहयोग आंदोलन में 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति की घोषणा की थी, परंतु वो कुछ चोरा चोरी कांड या फिर
बहुत सारी ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था। परंतु भारत छोड़ो आंदोलन एक सुसंगठित आंदोलन था और उसमें तुरंत आज़ादी की मांग की गई थी। और इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता पर कहा कि कोई भी विद्रोह ऐसा नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। हमें आंदोलन के प्रति उत्साह पर गर्व है। तो ये जो घटना है वो भारत छोड़ो आंदोलन पर वल्लभ भाई पटेल के मत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकृत हुआ। किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकृत हुआ? हमने दोस्तों अभी देखा था, और ये जो कराची अधिवेशन हुआ था वो 26 से 29 मार्च 1931 के मध्य हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 5 मार्च को हुआ था। तो इसी के 21 दिन बाद जब कराची अधिवेशन हुआ था तो उसमें इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया था। तो ये था कराची अधिवेशन जिसमें गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से दीजिए। दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तेज बहादुर स्प्रू व मोहम्मद शफी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी दी। दोस्तों इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी नहीं दी थी, तो ये पहला क्वेश्चन गलत है। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी दी थी। ये राइट आंसर है, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उसमें महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से यह कथन किसका था? यह कथन दोस्तों महात्मा गांधी का था, और महात्मा गांधी ने 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी। और इन्हीं अध्यक्षता के भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों की एकता का ऐसा सुनहरा अवसर 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो ये महात्मा गांधी का था, खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता करते समय की दिया था उन्होंने। गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे साबरमती आश्रम में थे, इंग्लैंड से भारत की जहाज में यात्रा कर रहे थे, जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, या फिर चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उस टाइम हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया था? आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट, जो 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई थी। इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल करने का निश्चय लिया गया था। हो भी गई थी, परंतु दिल्ली में महात्मा गांधी नहीं पहुंचने के कारण वो 10 अप्रैल में शुरू हुई थी। तो वो जो प्रथम सत्याग्रह सभा या सत्याग्रह सभा का गठन वो रोलेक्ट एक्ट के समर्थन में या उनका विरोध जो उनके विरोध करने में थे उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? दोस्तों ये गांधी इरविन का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। तो वो स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? हमें अभी भी देखा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन हुआ था वो गांधी इरविन समझौते के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, विदेशी वस्तु की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोच्च व्यवहार है। निम्नलिखित में से ये कथन किसने कहा था? दोस्तों ये जो कथन था वो महात्मा गांधी का कथन था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तु को नष्ट करने
को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये महात्मा गांधी की कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस छोड़ दी थी? दोस्तों, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन के कारण एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्र पाल, चंद्रावकर, शंकर नायर सभी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। 5 ऐसे सदस्य थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र पाल, इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस को ही छोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो पहली घटना जो है वो है चंपारण किसान आंदोलन 1917। दूसरी घटना की हम बात करें तो वो अहमदाबाद मिल। तीसरी खेड़ा और चौथा असहयोग आंदोलन। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज के जो ये 25 प्रश्न थे हमारे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज की इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।